अवाम जो है वो जाग गई है, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं और अगर हुकूक हमें नहीं दिए गए तो हम हुकूक छीन लेंगे। ये वकला जो हैं सिंध का शऊर है, सिंध की क़यादत है और हमें यकीन है हमारे सिंधी अवाम हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत होगी। आज देखें ये समंदर है, उन लोगों को पता नहीं था कि हमारे सिंधु दरिया पे डाका डाला गया। हमने हैदराबाद हाई कोर्ट बार ने पहली कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने लॉन्ग मार्च की जो कराची प्रेस क्लब तक हम गए और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई। फिर हम लोगों ने जो हमारे वकला बरादरी ने फैसला किया कि हम धरना देंगे, अल्टीमेटम दिया और आज ये धरना देखें, इसमें समंदर है, यहाँ लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा जब तक। में क्या जो है प्लानिंग आपने बनाई? देखो ये है कि 72 घंटे में अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। रेलवे ट्रैक की बात नहीं करेंगे तो हम जाके एयरपोर्ट जो है वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जो एयरपोर्ट पे जाने वाले लोग हैं उनको कहेंगे आप लोग ना जाए, हमारे साथ बैठें और सिंध की बात करें, सिंध के हुकूक की बात करें। उसके अलावा नहीं हुआ तो हम सिविल नाफरमानी में जाएंगे। आप लोगों को कहेंगे कि आप बिजली के बिल ना दो, गैस के बिल नहीं दो और उनको पता चलेगा। ऐसा ना हो कि कल हम इनकी गैस भी बंद करें। आपको पता होना चाहिए कि अगर बिजली है तो गुड्डू थर्मल से जा रही है और झामशोरो पावर हाउस से जा रही है और जो थर्मल नया कोयला थर्मल जो वो पैदा किया गया है उसकी बिजली भी ये इनके पास जा रही है और हमारे पास लोड शेडिंग है। पहले आप क्या उम्मीद रखते हैं पीपल्स पार्टी से? जो हम उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी से हमारा मुतालबा है, हम उनसे कहते हैं कि उनके पास अपना मुतालबा, अपना केस पेश करें, सिंध का केस पेश करें। अगर वो उनका मुतालबा नहीं तो उनसे अलग हो जाए तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, ये इनके ऊपर पाँव पड़ेगी और हमारा मुतालबा मानेंगे। ये हमारी डिमांड है पीपल्स पार्टी से कि उनसे अलग हो जाएं, असेंबली में अलग हो जाएं, सेनेट में अलग हो जाएं। हुकूमतें आते जाती रहती हैं लेकिन हमारी सिंध का और हमारे अवाम का अगर केस नहीं लड़ेंगे तो आगे आप देखें आप क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले भी मैंने बिल्कुल मेरी क्लियर जो मेरा आवाज़ है और मेरा ओपिनियन है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग है हमारी। आप लोगों को पता होना चाहिए ये दो वर्दियों की जंग है। ये वर्दी वो है जो वहाँ पे वर्दी है, दूसरी वर्दी यहाँ पे है, तो ये वर्दियों की जंग है। लेकिन हमेशा हमें जो कामयाबी हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी जो हमारी जदोजहद थी, वकला जदोजहद थी, उसी में हमें कामयाबी मिली है। आपको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन वापस लो, नहीं तो हम उसके बाद एक बात और सोचेंगे और हमारी ये क़यादत सोच रही है, हम भी सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से धरना ख़त्म करके अगर हम इस्लामाबाद गए और शारा दस्तूर पे जाके हमने दावा बोल दिया, वहाँ बैठ गए तो ऑटोमेटिकली उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हम उनसे भी जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों की जंग है, सिंधु दरिया की जंग है। हम आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये डिसीजन नहीं होता है ये धरना जारी रहेगा। हमने पहले 2 साल जदोजहद की थी और इंशाअल्लाह ताला अभी भी जितना टाइम लगेगा हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम इधर रहेंगे। आज चौथा दिन है हमें, आज आप लोगों के साथ हैं, 2-2 बजे तक हम यहाँ बैठे रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह से फिर कंटिन्यू है। लेकिन ये आवाम है ना, आपके सिवाय हम कुछ नहीं है, लेकिन आपकी क़यादत सेफ हैंड्स में है। आपकी क़यादत किसी ऐसे बंदे के पास नहीं है जो कि हमें किसी दूसरे रास्ते पे ले जाए। आज हमने जो है ना डेरा मोड़ पे भी डिसाइड किया कि वहाँ भी धरना देंगे, कमू शहीद पे भी धरना देंगे। जो रास्ता है पंजाब का रास्ता वो ब्लॉक करेंगे और आप लोगों की हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये जो NLC के टॉलर मिले ना इनको रोक दो, इनको बोलो कि हमारा हक दे दो, हमें हक दो, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। मुझे पता है 4 दिन के बाद इनके पास पेट्रोल नहीं होगा और इनके पास गैस भी नहीं रहेगी और इनके पास सामान भी नहीं रहेगा। जो समंदर के ज़रिए इनके पास सामान आता है वो भी नहीं रहेगा। तो ये मजबूर हो जाएंगे जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं करते। आप लोगों का साथ होगा, आवाम का साथ होगा। ये देखो नौजवानों का केस लड़ रहे हैं,
आइंदा हम अपने फ्यूचर का केस लड़ें। लेकिन यकीन जाने मुझे, मेरी हैदराबाद बार को आप यहाँ देखेंगे, आज भी देखें कि आप 500 लोग हमारे हैदराबाद से वकला आ रहे हैं और बेचारे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का केस लड़ें। लेकिन जितना हो सके मैं आवाम को, मैं डॉक्टर्स को, मजदूरों को और